देखिए ये जो रिवायती सूफ़ी रिस्पॉन्स है वो तो ये है कि उस्ताद बताता है आपको कि कौन सी किताब पढ़नी है और कब पढ़नी है और कितनी पढ़नी है और कौन सी किताब है जिसको आपने नहीं पढ़ना है। तो मैं उस तरह से तो जो है वो सजेस्ट नहीं कर सकता कि, लेकिन अपनी ज़ात की हद तक ज़रूर बता सकता हूँ कि जिन किताबों के साथ जो मेरे लिए शिफा का बाइस बनी है, जो मेरे लिए हीलिंग का बाइस बनी है, तो और ख़ास तौर पे ये तसव्वुफ़ के हवाले से, और जो बिगिनर्स हों मेरे ख़्याल में उनको तो कश्फुल महजूब पढ़नी चाहिए, गुलिस्तान बोस्तान है वो पढ़नी चाहिए अगर ये सूफियाना ज़ौक़ रखते हैं। हज़रत फ़रीदुद्दीन अतार निशापुरी अलैह रहमत की मंतक़ुत तैर है, द कॉन्फ्रेंस ऑफ द बर्ड्स, वो पढ़नी चाहिए। आपकी किताब है तज़किरतुल औलिया, वो पढ़नी चाहिए। तो इस तरह से किताबुश शिफा है, अवारिफ़ुल मुआरिफ़ है हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैह रहमत की। तो ये डिसाइड होगा कि आप कहाँ से शुरू जो है वो कर रहे हैं, कहाँ पे खड़े हैं। तो मेरा मशवरा तो यही होगा, जो आपके सुनने वाले भी हैं, कि अपने किसी बड़े से, किसी करीब, किसी ऐसे से जो अवेलेबल हो, उससे सजेशन लीजिए। वो आपको भी जानता है, आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को जो है वो भी जानता है, फिर वो आपको किताब जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकेगा। मैंने जो कुतब पढ़ी हैं तो आप देख ही रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, मैं सारियों के नाम तो नहीं ले सकता। जो आपकी फेवरेट? यार ये इसमें उस्ताद उस तरह से नहीं होता है जी, ये इसीलिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना मास्टर जी, जिसको आपने अपना सब कुछ सौंप दिया है, अपनी मिट्टी को ढीला कर दिया है कि, और उसको इजाज़त दे दी है कि वो अब आपको दोबारा से तामीर करे। तो एक कमाल का तवक्कुल, एक बड़ी बहादुरी जो है वो चाहिए है। तो ये रूहानी इस दुनिया में जो है, ये टीचरहुड जो है वो मियर टीचरहुड नहीं है जिसकी अंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर मौजूद है। ये स्पिरिचुअल मास्टर होता है। ये आप उसको हुक्मरानी कर क्या रहे होते हैं कि आप सबमिशन में जाने का, सरेंडर में जाने का कोर्स स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उस बंदगी में जाने का जहाँ पर आप सब जो है वो छोड़ दें, जो मोमिन होना जो है वो हो जाता है। देखिए उस्ताद जो है, तो उस्ताद आपको मालूमात देता है, ठीक है, इससे आगे उसका जो है वो काम नहीं है जी। तो ये और होते हैं, ये आपकी परवरिश करते हैं, ये आपकी नशोनुमा करते हैं, आपकी बढ़ोतरी करते हैं। रूहानियत के अंदर कोई कैरिकुलम थोड़ी होता है, ये निसाब थोड़ी है, ये तो नुस्खा है, प्रिस्क्रिप्शन है। इसीलिए ये बूढ़ा कभी नहीं होता। कोई प्रिस्क्रिप्शन, एंशिएंट प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती है जी, निसाब बदलते हैं जी। इलाज के नुस्खे जो है वो नहीं बदलते हैं। तो उस्ताद तो नहीं, मेरे तो ये महबूब हस्तियां हैं जिनका फैज़ है, और फैज़ वही होता है कि जो हर हवाले से फिर आ जाए, आपकी सोच के हवाले से भी, आपकी फ़िक्र के हवाले से भी, आपके हर अमल से जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाए। तो ये फैज़ है सिलसिला चिश्तिया के तमाम बुज़ुर्गों का कि हम लोग जो है वो हर दिन शजरा पढ़ते हैं ये, और शजरा जो है ये वो लिनिएज ट्री होता है जिसमें आप उन बुज़ुर्गों के नाम जो है वो लेते हैं।
ये प्रैक्टिस होती है टू रिमेन हम्बल। जी, आपके अंदर जो है कहीं किसी लम्हे भी ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि देर इज़ समथिंग लाइक अ सेल्फ सफिशेंसी। टू थिंग्स अबाउट विच इस्लाम इज़ वेरी क्लियर, वन इज़ आइडल्ट्री एंड द अदर इज़ सेल्फ सफिशेंसी। ठीक है ना जी? तो इंसान सेल्फ सफिशेंट नहीं है, ही इज़ डिपेंडेंट। ठीक है, और सेल्फ सफिशेंसी, ये तवक्कल क्या होता है जी? ये आपको आपकी उसी बुनियादी चेन से ही जो है वो आगे निकालने वाली बात होती है। तो इस नॉलेज के हवाले से भी, इस रूहानी ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से भी जी, यू हैव टू रिमेन हम्बल एंड दिस शुड कीप, I mean, this should remain in your mind that you are carrier of the same light which probably thousands of years before was lightened by some elder, right? And which has been transferring to lamp by lamp by lamp by lamp, and now today you hold it, and you hold it as the amanat, not as you have achieved something with your efforts, or you have acquired it with your piety or with whatever, right? So you remain humble, and when you remain humble, your capacity which we call as zarf, आपका ज़र्फ़ बड़ा होने लगता है, और जैसे जैसे आपका ज़र्फ़ बड़ा होता रहता है तो वो फिर और आपकी बढ़ोतरी के लिए वो आ जाता है। लोग ये समझते हैं कि इनके नाम का वसीला जो है वो देकर कर रहे हैं। अब देखो, बाहर से देखने वाला जो है वो जिस तरह से देख रहा है उसके ऊपर मेरा इख्तियार तो नहीं है जी, लेकिन मैं उसकी आपको असल जो है एसेंस जो है वो बता सकता हूँ। वो ये एक प्रैक्टिस है। तो ये हस्तियों का फैज़ है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी करीब नवाज़ हैं, हज़रत ख्वाजा कुतुब पाक हैं, बाबा मन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर अलैहि रहमत हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही वो हैं, यानी मेरे अपने सिलसिला चिश्तिया से जिन बुज़ुर्गों से, क्योंकि वो आपने टीचर का नाम लिया था ना, तो टीचर में जो है वो ये भी आ जाता है कि यार पता नहीं कोई फ़िज़िकल अभी लाइफ में एक जिंदा, इसमें जो है ये तो आपके मुर्शिद जो है वो हैं। तो हमारे जद्द अमजद हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी अलैहि रहमत, सबसे बड़ी मेरी खुशकिस्मती कि मैं उनके ख़ानदान से हूँ, तो वो मेरी जीन्स के अंदर और उस माहौल के अंदर बहुत था। मैं बहुत ग्रैटिट्यूड में रहता हूँ कि मुझे एक ऐसा फ्रेंडली माहौल जो है वो मिल ही गया बाय डिफ़ॉल्ट इन बुज़ुर्गों के तवस्सुल से। मेरे अपने मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम सुलेमान तौसीफ़ी अलैहि रहमत सिलसिले से बाहर हटकर जिन हस्तियों के साथ मेरा एक बड़ा कल्बी लगाव रहा है, जिनकी तरफ मुझे मेरे मुर्शिद करीम ने जो है वो भी भेजा, तो जराहिया सिलसिला है, खलवतिया जराहिया सिलसिला, उसमें तोसुन बाबा शेख तोसुन बराक रहमतुल्लाह अलैह, उनका विसाल हो गया। उनकी खिदमत में मुझे बहुत अरसा रहने का मौका मिला। शेख रमज़ान खलवती रमज़ानी, उनके साथ जो है वो वक्त का मौका मिला। फिर हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब जो है उनका भी फैज़ जो है। किसी ने मुझसे पूछा था कि यार ये ओहायो की बात है, मुझे किसी ने पूछा कि ये क्या गुरु क्या होता है, मुझे अभी याद पड़ रहा है आपकी बात से। मैंने उससे जवाब दिया था कि अगर तुम चल रहे हो रास्ते में और किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाते हो और आपको पता चलता है कि आप जिस तरफ जा रहे थे वो गलत रास्ता था और आप सीधे रास्ते की तरफ चल पड़ते हो, तो वो पत्थर तुम्हारा गुरु है जी। तो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की किताबों ने जो है वो
वाकई वो एक गुरु जैसे हों, जिसकी तहरीर गुरु है वो ख़ुद भी तो गुरु जो है वो होगा। हज़रत अल्लामा इकबाल, मैं अगर बहुत ज़्यादा किसी से इंस्पायर तो खैर मैं इन सारी हस्तियों से भी हूँ। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही गरीब नवाज़, हज़रत अमीर खुसरो, हज़रत अल्लामा इकबाल, ये हज़रत मोहिउद्दीन इब्न अरबी, हज़रत जलालुद्दीन रूमी, हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार, हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमत जी, हज़रत सिद्दी अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़, आपका बड़ा करम है, बड़ा एहसान है। तो ये सारी वो हस्तियां हैं जिनसे कल्बी लगाव भी रहा और जिन्होंने ट्रांसफॉर्म भी मुझे किया, और जो मेरी बीइंग में इस वक्त भी मौजूद हैं जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ।